हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्नचित भी होंगे। तो बच्चों, आज मैं क्लियर लाइट ए बुक ऑन लाइफ एडुकेशन क्लास 5 से पार्ट 4 नेवर टेल लाइज बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का अनुवाद आपको समझाने जा रही हूँ। अनुवाद शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे, जो हम आपके लिए और आसान सरल शब्दों में अर्थ बता सकें। बच्चों, ये क्लियर लाइट मोरल वैल्यूज़ की बुक है, ए बुक ऑन लाइफ एडुकेशन क्लास 5 से लेसन 4 नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। आपको पता है कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती है, उसी पर आधारित ये एक पाठ है जिसके माध्यम से आपको बताया जाएगा कि हमेशा एक अच्छे चरित्र का निर्माण करें। असीम अभी अभी पहाड़ों की सैर कर लौटा था। उसके दोस्त राजा और सुमित उससे मिलने के लिए आए। उसने अपने दोस्तों को ट्रैक पर अपने कारनामों के बारे में झूठी कहानियाँ सुनाई। वह उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। उसने सोचा कि इस तरह के झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है। इसकी बजाय उसने सोचा ऐसी कहानियाँ उनका मनोरंजन करेंगी और वे उसे और अधिक पसंद करेंगे। इन विचारों ने उसे प्रोत्साहित किया और वह झूठ बोलता रहा। आमतौर पे कुछ बच्चों को झूठ बोलने की आदत होती है। ऐसे ही असीम जब पहाड़ों से घूमकर आया तो उसके दोस्त उससे मिलने आए, तो उसने अपने आप से कहानियाँ बना कर उसको झूठी कहानियाँ बताई। उसने सोचा अगर मैं ऐसी कहानियाँ बताऊँगा तो मेरे दोस्त मुझसे बहुत खुश होंगे, और वो झूठ बोलता चला गया। असीम ने सोचा कि इन असत्य लेकिन दिलचस्प कहानियों के कारण उसके दोस्त उसे और अधिक पसंद करेंगे। वो सोचने लगा कोई बात नहीं, झूठ बोला है तो क्या है, मेरे दोस्त मुझे बहुत पसंद करते हैं। उसने सोचा कि शुरुआत में कभी भी सच्चाई की खोज नहीं होगी। उन्हें विश्वास किया कि असीम ने उन्हें जो कुछ बताया और वास्तव में उसके कारनामों के बारे में सुनने के लिए उत्साहित थे। अब असीम ने जो बताया तो वो बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे, लेकिन जैसे और कभी सच नहीं होते और समय के साथ एक झूठ खुद ब खुद प्रकट होता है, ऐसे ही एक ना एक दिन ऐसा होता है कि हमेशा सच्चाई सामने आ जाती है, और ऐसा ही असीम के साथ हुआ। अब वो क्या हुआ बच्चों, देखते हैं। एक दिन वे पार्क में असीम बहन पारुल से मिलते हैं। असीम रोमांच और संदवर पारुल दीदी के बारे में बात करने के बाद उत्साहित होकर पारुल ने एक बहादुर लड़के की बहन बनकर हंसते हुए कहा कि सिम बहादुर नहीं बल्कि सिर्फ एक अच्छी कहानीकार है। उन्होंने कहा दीदी आप तो बहुत अच्छी हो, जो असीम की बहन हो वो कितने बहादुरी के कारनामे हमें बताता है। तो उसकी बहन ने हंसकर कहा कि असीम बहादुर नहीं है, एक बहुत ही बड़ा कहानीकार है। मित्रों ने ऐसा सुना
और ठगा हुआ महसूस किया। उन्होंने सोचा है ये सब झूठ था। उन्होंने एक असीम पर भरोसा किया था। जब कोई हमारा विश्वास तोड़ता है तो बहुत दुख होता है। ऐसे ही उसके दोस्तों को भी बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने उन्हें बेवकूफ़ बनाया था। उनकी प्रशंसा उनके लिए मजबूत नापसंदगी में बदल गई। अब तक वो उसकी बातों पे बहुत खुश होते थे, लेकिन अब वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने उसके साथ दोस्ती करना बंद करने का फैसला किया, क्योंकि वे अब उस पर भरोसा नहीं कर सकते थे। अब उनको पता चल गया कि भाई ये तो बढ़िया दोस्त नहीं है, और ये तो हमें हमेशा झूठ बोल बोल कर बेवकूफ़ बना रहा है। एक दिन उन्होंने पूरी क्लास को एक बड़े झूठे के साथ बताया था कि असीम था। उन्होंने पूरी क्लास के सामने कहा कि सबसे बड़ा झूठा असीम है। क्लास में सब उसे झूठा कहने लगे। अब क्लास के सभी बच्चे उसे झूठा कहने लगे। उन्होंने उससे बात नहीं करी। अब कोई उससे बात नहीं करता था। भले ही उसने कहा कि शिक्षक की तरह सरल बातें आ रही थी, या कि यह अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। सभी को लगा कि वह झूठ बोल रहा है। अब हमेशा वो जो झूठ बोलेगा, अब वो एक दिन सच बोलेगा भी तो कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। असीम बहुत अकेला हो गया और दुखी हो गया। वह अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। अब वो अंदर ही अंदर दुखी रहने लगा, जिससे वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान फोकस नहीं कर पा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप उसने खराब उसका नतीजा आया। यानी जब उसके पेपर हुए तो उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, और इस तरह उसकी पढ़ाई पर भी उसका असर दिखने लगा। एक दिन असीम ने अपने बड़े भाई के साथ अपनी समस्या पर चर्चा की। उसके भाई साहिल ने उससे कहा कि उसके दोस्त ठगा हुआ और आहत महसूस कर रहे होंगे। बोले तुमने उन्हें बहुत बेवकूफ़ बनाया, इसलिए वो दुखी हैं। वो अपने आप को सोच रहे हैं कि तुमने उन्हें बेवकूफ़ बनाया। उसने समझाया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने उस पर भरोसा किया था और तुमने उनका भरोसा तोड़ा। जब असीम को अपनी गलती का एहसास हुआ तो साहिल ने उसे अपने दोस्त से माफ़ी मांगने के लिए कहा। उसने वही कहा कि वे उसे तुरंत माफ़ ना करें, लेकिन समय के साथ वे ईमानदारी को देखेंगे और उस पर फिर से भरोसा करना शुरू कर देंगे। उसने अपने दोस्तों से कहा कि दोस्तों, भले ही तुम मुझे आज माफ़ ना करो, पर जब तुम्हें मेरे पर विश्वास हो जाए तो आप इस बात पे ज़रूर ध्यान रखना कि अब मैं बदल रहा हूँ। असीम को एहसास हुआ कि उसने अच्छे दोस्त खो दिए हैं, क्योंकि वह जीवित है और जब उसे उन्हें जीतना था। क्योंकि यह सच है कि असीम ने अपने दोस्त से बार बार माफ़ी मांगी। उसने अपने दोस्तों से बार बार रिक्वेस्ट करा, यार मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुमसे झूठ कहा, अब मैं दोबारा से कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, हमेशा सच बोलूँगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसने कुछ समय बाद फिर कभी झूठ नहीं बोला, अब दोस्तों ने कहा चलो ठीक है, पर हम पहले तुम्हें ऑब्ज़र्व करेंगे कि तुमने ये आदत छोड़ी कि नहीं। और इस तरह दोस्तों ने कुछ समय के बाद ये महसूस करा कि अब असीम ने झूठ बोलना छोड़ दिया। वे भूल गए और उस पर भरोसा करने लगे, और फिर से जल्द से वो फिर से एक अच्छे दोस्त बन गए। अब यहाँ पे आई लर्नड मतलब मैंने इस पाठ से क्या सीखा।
हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे वह मनोरंजन के लिए हो या लोगों को प्रभावित करने के लिए हो। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम अपने दोस्तों को वापस जीतना चाहते हैं तो हमें क्षमा मांगने में ईमानदार होना चाहिए। अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें अपने दोस्तों से माफ़ी मांगने में भी ईमानदारी दिखानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऊपर से कह रहे हो और अंदर आप फिर से वो गलत हरकत करने लग जाए। हमें अपनी गलतियों को ना दोहराने के लिए भी ईमानदार होना चाहिए। हम अपनी गलतियों को कभी भी दोहराएं ना, इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। आई होप आपको इस पाठ का अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बच्चों, ये मैंने पहली बार आपके लिए प्रयास करा है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा और पाठ को समझने में आसानी होगी। धन्यवाद बच्चों, टेक केयर।